एक बिल्कुल गरीब घर से अब पति पत्नी होते हैं। अब वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके भरण पोषण करते थे। उसके बाद अब वहाँ से वो सीधा शहर आ जाते हैं। अब शहर में सोचते कि अच्छा काम मिल जाए तो फिर जिस तरह से अच्छा भरण पोषण हो जाए और अच्छा लालन पालन हो जाए। उसके बाद अब वो अब दिहाड़ी मजदूरी के अब जैसे ही के चौराहे पे खड़े होते हैं, उसके बाद अब सुबह से शाम हो जाती है, उनको कोई काम नहीं मिलता। लेकिन दिल ढलने वाला था, अब वो उस चीज़ का वेट कर रहे थे कोई ना कोई अब मिल जाए, हमको काम मिल जाए। उसके बाद उनके पैसों की तंगी थी उनके पास, उसी हिसाब से वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन दो अब वहाँ पे लड़के आते हैं और उसके बाद फिर लड़के आने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने के बाद वो काम देने के लिए उनको कहते हैं। उसके बाद वो हाँ कर देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था अब वो अब समझ नहीं पाते। उसके बाद अब पति पत्नी हाँ कर देते हैं। उसके बाद जो दोनों लड़के होते हैं उनकी नज़र उसकी पत्नी पे होती है और वहाँ से वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चले जाते हैं 14 किलोमीटर आगे जाते हैं और फिर एक खेत में ले जाते हैं। अब वहाँ पे जो उनके साथ हुआ बहुत ही गलत है। आप भी सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, और उसी उज्जैन को अब महाकाल नगरी भी कहते हैं। और उसी महाकाल नगरी में एक जगह लगती है इंदिरा नगर चौराहा। अब इसी इंदिरा नगर चौराहे पे अब एक बिल्कुल गरीब पति पत्नी अब वो दिहाड़ी करके अपना भरण पोषण करते थे। अब वो गांव से अब शहर में आते हैं, और शहर में इसलिए आते हैं ताकि अच्छा लालन पालन कर सके, अच्छा भरण पोषण हो सके। उसके बाद उनके पास पैसों की काफ़ी किल्लत होती है। अब वो दिहाड़ी करने के लिए जैसे ही सुबह चौराहे पे खड़े होते हैं, लेकिन दिन भर अब उनको काम नहीं मिलता। उसके बाद ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है, अब अंधेरा होने वाला होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे वो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। उसके बाद दो लड़के आते हैं। अब वो उससे काम के लिए कहते हैं। अब वो हाँ कर देते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, जो भी काम होगा हम कर लेंगे। उसके बाद अब पति पत्नी को दोनों को काम देने की बात करते हैं। लेकिन जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि, अब रवि उसको काम देने के लिए बोल देता है और उनकी डील डन हो जाती है। उसके बाद रवि उन दोनों को बाइक पे बिठाता है और 14 किलोमीटर दूर लेके जाता है, और ताजपुर के गांव पीपली बिछिया में अब वहाँ पे खेत में लेके जाता है। उसके बाद अब वो खेत में एक कमरा होता है जो झूफरीनुमा होता है। उसके बाद अब उस महिला से कहता है कि तुम यहाँ की सफाई कर लो। उसके बाद सफाई के उसको जैसे ही कहता है, अब महिला उसकी बात को इनकार नहीं करती, वो कहती ठीक है मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। उसके बाद अब वो जो उसका पति होता है अब उसको वापस लेके जाता है, और फिर अब वापस ले जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे का कुछ जैसे ही शहर से मैं सामान दिला देता हूँ खाने पीने का। उसके बाद उसका पति उसके पीछे बैठ लेता बाइक पे। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है, और जैसे ही दोस्त आता है जिसका नाम होता है इमरान, अब वो उसके साथ गलत काम करता है। अब वो उसके साथ रेप करता है, लेकिन वो रेप करता रहता है। उसके बाद अब जो उसका पति है उसको कहीं पे छोड़ के आता है, और फिर वो भी वापस वहीं पे आ जाता है रवि भी। अब दोनों उसके साथ अब दरिंदगी करते हैं, मुंह काला करते हैं। अब जो महिला होती है, अब जो गरीब महिला होती है, वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। अब वो उनके सामने रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो एक नहीं सुनते। अब वो उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं, और उसके जो कपड़े हैं उनको फाड़ देते हैं और उसके साथ दरिंदगी करते हैं। उसके बाद उनका जब मन बढ़ता है तब वो फिर वहीं पे उस महिला को अब जाने नहीं देते और वहीं पे रखते हैं। अब महिला जैसे तैसे करके बच बचा के उनके वहाँ से भागती है, लेकिन जैसे चीखती चिल्लाती भागती हुई अब फिर एक क्रेशर होता है। वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अब जैसे उन मजदूर के पास आती है, अब वहाँ अपनी आप बीती बताने से पहले ही अब वो मजदूर अब समझ जाते हैं। उसके बाद वो सोते कुछ न कुछ इसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद अब वो उसको ओढ़ने के लिए कपड़ा देते हैं जो कंबलनुमा होता है। अब वो कंबल देते हैं, उसके बाद उसको अब ढक देते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, और पुलिस अब वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद अब महिला को अब वहाँ से लेके जाती है, उसका उपचार कराती है और मेडिकल कराती है। लेकिन जिस तरह से अब उसके पति को वहाँ पे छोड़ के आए और उसके वहाँ पे ले जा करके अब रेप किया, उसके बाद अब पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार किया। पकड़ने के टाइम अब ये इधर से उधर भाग रहे थे, तभी इनको चोटें आती हैं। उसके बाद इनको मेडिकल ले जा करके उपचार करवाते हैं। लेकिन इन दोनों ने अब बुधवार 19 जून 2024 की शाम को अब उनके साथ ये घटना घटी। अब इनका मकान अब वहाँ से अब जो आरोपी का मकान होता है
उसको अब बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, क्योंकि अवैध निर्माण होता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो किया, अब गरीब परिवार के, अब गरीब महिला और गरीब उसका पति, अब वो दिहाड़ी करने का काम करते थे और उनके साथ इन्होंने अत्याचार किया। अब सब लोग यही मांग कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा हो। लेकिन जिस तरह से हमारे भारत में जो इंडिया का कानून है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीला है, ऐसे दरिंदों को फांसी तोड़ देना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। लेकिन इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।